पोटाशियम डिसऑर्डर्स, हाइपोकलीमिया और हाइपरकलीमिया। जब पोटाशियम कम है तो हाइपोकलीमिया कह देते हैं, जब पोटाशियम ज़्यादा है तो हाइपरकलीमिया। इनकी सब चीज़ें मैं साइड बाय साइड डिस्कस करूँगा ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बनता हुआ आप आगे जाएं और आपको याद उसी तरह रहे। ठीक है, पहले तो आते हैं कॉजेज़ पे। पहले है ट्रांससेलुलर शिफ्ट। ट्रांससेलुलर शिफ्ट का मतलब है हाइपोकलीमिया के केस में ट्रांससेलुलर शिफ्ट का मतलब है कि पोटाशियम ECF से सेल्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, ECF से सेल्स की तरफ आ रहा है। अब क्या क्या चीज़ पोटाशियम को सेल के अंदर धक्का देगी? इंसुलिन, ठीक है, अल्कलोसिस, बीटा एगनिस्ट और B12 या फोलेट। ठीक है, अब उल्टा कर लें इसका, क्या चीज़ पोटेशियम को सेल से बाहर निकालेगी और हाइपरकलीमिया कॉज करेगी? ये भी ट्रांससेलुलर शिफ्ट ही कहेंगे ना इसे। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सबसे ऊपर आपने रखनी है एक्सरसाइज। मोस्ट कॉमन कॉज जो है ना ट्रांससेलुलर शिफ्ट का, जिसकी वजह से हाइपरकलीमिया होता है, वो एक्सरसाइज है। ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब इंसुलिन कम होगी यानी कि डायबिटीज़, एसिडोसिस होगी। इसको इस तरह याद रख लें कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो खींच के रखेंगे अपनी तरफ पोटेशियम को ताकि वो अंदर ना जाए। ठीक है, बीटा ब्लॉकर हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाते हैं ट्रांससेलुलर शिफ्ट के रीजंस। ठीक है, अब अगली चीज़ जो याद रखनी है, ठीक है, अब ऐसी चीज़ जो पोटेशियम की एक्सक्रीशन को ज़्यादा कर देगी तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी? हाइपोकलीमिया कराएगी। अब ऐसी चीज़ जो पोटेशियम की एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी तो जाहिर बात है वो हाइपोकलीमिया करवाएगी। पोटेशियम डिप्लीट हो रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो इसमें क्या आता है? एक तो आ जाती है आपकी डायूरेटिक्स। ठीक है, दूसरी आपके पास एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन मैंने आपको बताया था कि सोडियम को रीएब्जॉर्ब करवाता है और पोटेशियम को सिक्रीट करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ है लो मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम थोड़ा सा दो बातें मैग्नीशियम की सुन लें वैसे ही। ठीक है, कि मैग्नीशियम जो है ना, ठीक है, इसके मेजर स्टोर्स होते हैं बोन में, एक चीज़, और दूसरी चीज़ कि हाइपोमैग्नीसीमिया रिजल्ट्स इन हाइपोकैल्सीमिया। अच्छा, ये चीज़ें पूछी गई हैं पहले, इसलिए ये मैंने दो स्टेट कर दी हैं। मैं जाके अलहदा मैग्नीशियम का लेक्चर देता तो ये दो चीज़ें बैक ऑफ द माइंड आपके होनी चाहिए। अच्छा, अब ये चीज़ें वो हैं जो पोटेशियम की एक्सक्रीशन को बढ़ा रही हैं तो हाइपोकलीमिया करवा रही हैं। अब वो चीज़ें जो पोटेशियम की एक्सक्रीशन को कम करेंगी वो हाइपरकलीमिया करेंगी ऑब्वियसली। ठीक है, इसमें आपके पास आ जाता है हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास आ जाते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ये दो चीज़ें आपने याद रख लेनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं फिर यहाँ पे वही आएगा हाइपोकलीमिया और हाइपरकलीमिया। एक दो और कॉजेज़ हैं जो डिफरेंट हैं जो आपने अलहदा याद रखनी है। हाइपोकलीमिया की एक बहुत मेजर कॉज है जीआई लॉसेस। ठीक है, कि जैसे अगर आपको वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गई, ठीक है, तो उसमें पोटेशियम लूज़ हो जाती है। और हाइपरकलीमिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब सेल फटते हैं तो पोटेशियम बाहर आ जाती है। ठीक है, तो लाइसिस में, ठीक है, टिश्यू ब्रेकडाउन या रेब्डोमायोलाइसिस, ठीक है, या ट्यूमर लाइसिस, ठीक है, टिश्यू ब्रेकडाउन, रेब्डोमायोलाइसिस या फिर ट्यूमर लाइसिस। ठीक है, इन तीन वजह से हाइपरकलीमिया हो सकता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ अगली आ जाती है, इनकी प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि वीकनेस और पैरालिसिस,
वीकनेस एंड पैरालिसिस, ये दोनों में होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें होते हैं एरिथमियास हाइपोकलीमिया में, जो फेटल होते हैं, और ऐसे ही एरिथमियास या फिर एबनॉर्मल कंडक्शन डिफेक्ट्स ऑफ द हार्ट, ठीक है, वो भी फेटल होते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इसमें भी, हाइपरकलीमिया में भी एरिथमियास होंगे या एबनॉर्मल कार्डियक कंडक्शन कह देते हैं उसे, ठीक है। तो ये दो मेजर प्रेजेंटेशंस हैं इसकी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप डायग्नोज करते हैं तो ईसीजी में हाइपरकलीमिया में आपकी ये QRS कॉम्प्लेक्स आ गया, टॉल टेंटेड टी वेव्स होती हैं, ठीक है, टॉल टेंटेड टी वेव्स प्लस शॉर्ट QT एंड प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। और हाइपोकलीमिया में आपकी ये देखिए P आया, ये QRS आया, अभी आगे T आना था ना, तो T हल्का सा होता है, हल्का सा T होता है, और आगे U आ जाता है, ठीक है। ये T है, ये T है, ये U है, ठीक है। तो T जो है वो फ्लैटन हो जाता है, फ्लैट T वेव, प्रोमिनेंट U वेव, क्योंकि डीपोलराइजेशन लेट हो रही होती है। तो ये हो गया आपका इसका डायग्नोसिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मल्टीपल टाइम्स पूछी गई है कि हार्ट जो है वो स्टॉप किस में क्या होता है, ठीक है। अब जो है आपका हाइपरकलीमिया, इसमें हार्ट स्टॉप्स इन डायस्टली, ठीक है, और हाइपोकलीमिया में हार्ट स्टॉप्स इन सिस्टली। इसको याद ही कर लें, ठीक है। इसको मैंने इस तरह याद किया हुआ है कि डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर, ठीक है, तो डायस्टली इन हाइपरकलीमिया, ठीक है, आर बहुत प्रोमिनेंट है। अच्छा, अब चलते हैं अगली चीज़ पे कि बेसिकली इसका ट्रीटमेंट क्या है। हाइपोकलीमिया और हाइपरकलीमिया ट्रीटमेंट क्या है। हाइपोकलीमिया का ट्रीटमेंट ये है कि एक तो आपने डेक्सट्रोज कंटेनिंग फ्लूइड रोक देने हैं, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन बढ़ती है उससे, ठीक है। तो स्टॉप डेक्सट्रोज कंटेनिंग फ्लूइड्स, जैसे डेक्सट्रोज वाटर है, क्योंकि इंसुलिन बढ़ती है। इंसुलिन मैंने आपको पहले बताया, ये देखिए इंसुलिन जो है वो अंदर लेके जा रही है पोटेशियम को, ठीक है। तो हमने इंसुलिन कम करवानी है, इंसुलिन कम करवाएंगे तो पोटेशियम खुद ही बाहर आएगी, ठीक है। तो हमने डेक्सट्रोज वाटर रोक देना है। दूसरा हमने क्या करना है कि हमने IV पोटेशियम रिप्लेसमेंट कर देनी है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो कॉज है उसको ट्रीट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया हाइपोकलीमिया का। और हाइपरकलीमिया में आपने एक तो कैल्शियम क्लोराइड देना है, CaCl2, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन कॉज करवाता है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन, ये पूछ लेते हैं, एक दो दफ़ा पूछा गया है ये, ठीक है। उसके अलावा आप ग्लूकोज दो और साथ इंसुलिन दो। इंसुलिन आपने देनी है तो आप ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना सेट इन हो जाए, साथ आप इसलिए ग्लूकोज दे देते हो। इंसुलिन दोगे तो वही वाली थेरी है कि वो पोटेशियम को बाहर निकालेगी, अंदर करेगी, सॉरी अंदर करेगी, ठीक है। फिर बीटा एगोनिस्ट्स दे दो और डायोरेटिक्स दे दो। मतलब ये वो वाली सारी चीज़ें हैं, ये वाली सारी चीज़ें वो हैं जिन्होंने आपका हाइपोकलीमिया कॉज करवाना था, वो हाइपरकलीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही है। एक एक्स्ट्रा CaCl2 याद रखना है आपने। अब चलते हैं इसके MCQs की तरफ से पूछे गए हैं। सिंकिंग हार्ट एंड अदर वीकनेस के सिम्टम्स आ जाते हैं तो हाइपोकलीमिया है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है तो हाइपोकलीमिया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एसिडोसिस में हाइड्रोजन बाहर होता है, आयंस, ठीक है, तो वो खींच के रखते हैं अपनी तरफ। तो एसिडोसिस में हाइपरकलीमिया, अल्कलोसिस में हाइपोकलीमिया। फिर हाइपरकलीमिया में डायस्टली में रुकता है, ये डॉक्टर मैंने आपको निमोनिक बता दिया। मेंटेनेंस ऑफ ECF पोटेशियम होती है बाय सोडियम पोटेशियम पंप,
और मोस्ट कॉमन शिफ्ट ऑफ पोटेशियम टू ECF इज एक्सरसाइज। ये इतनी दफ़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका भूलना नहीं चाहिए आपको। तो ये हो गया आपके पोटेशियम डिसऑर्डर्स।